नेट क्वालिफाई कर लिया था, पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं अब पीएचडी कर लूँगा, तो फैमिली को सपोर्ट कौन करेगा? सडनली मुझे एक ऑफ़र मिला कि सर आप क्या करिए, हमें ड्रॉपर का कुछ सिलेबस करा दीजिए, हम एक बैच बना रहे हैं ड्रॉपर का। इस तरह का मुझे एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म से ऑफ़र मिला और आज भी मतलब मुझे अच्छे से याद है कि उस बैच में एक स्टूडेंट की फ़ीस मंथली हमें ₹70 मिलती थी। सर आप क्या करो, इस बुक में अपना नाम दे दो, आपको इतना बेनिफिट मिल जाएगा। और वो 12 मार्च के आस-पास शायद रिज़ाइन किया, तो 21 मार्च को मतलब क्या था, लॉकडाउन लग गया। हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट करते हैं। ये वो लाइन्स हैं जो मैं अपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में हमेशा बैचेस स्टार्ट करते वक्त बोलता हूँ। तो बच्चे इस लाइन को पसंद भी करते हैं। तो आज ये जो सेशन है, आज जो ये वीडियो है, इसमें मैं अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा आपको, जो शायद ही मैंने कभी किसी क्लास में या शायद ही कभी किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे डिस्कस की हो। मेरा नाम तरुण कुमार है और मैं बॉटनी या बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो बेटा स्टार्टिंग से मैं दिल्ली में ही रहा हूँ और दिल्ली में मतलब एक नॉर्मल मिडल क्लास फैमिली जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप ये भी जानोगे कि यार मतलब ऐसा भी होता है कि कई बार ट्यूशन्स वगैरह की फ़ीस जो होती है, वो डिले मिलती है, तो कई बार स्टूडेंट जो होता है, वो इस वजह से क्लास में नहीं जाता। तो हम लोग इसी तरह की फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। 10th और 12th हमने प्रॉपरली गवर्नमेंट स्कूल से करी है और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के थोड़ा-सा गाइडेंस की कमी फ़ील हमेशा से होती रही है। और ऐसा भी होता था कि यार हमारे साथ के कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते थे, तो हमें फ़ील होता था यार हम भी क्यों नहीं पढ़ सकते? पर उतना अब फ़ील नहीं होता। और उसके बाद जब हमने ये सब मतलब 12th करी, फिर ग्रेजुएशन भी मैंने डीयू से करी, तो वहाँ पर भी क्या होता था कि मतलब मेरे साथ के जो फ्रेंड्स वगैरह थे, वो लोग तो ठीक है, जब हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं, तो अच्छे से मतलब पैसे वगैरह स्पेंड करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, उस पैसे के लिए अलग से अर्न भी करते थे। मतलब होता ये था कि मैं ग्रेजुएशन टाइम पे ही अपना अलग से ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाने लग गया था और ट्यूशन्स भी मैं 10th वाले बच्चों को पढ़ाता था। जब मतलब मुझे याद है कि मैंने 10th का एक बैच पढ़ाया था, जिसमें हिंदी मीडियम के बच्चे थे और उनको कुछ भी साइंस नहीं आती थी। तो ऐसे बच्चों का मैं एक पूरा बैच पढ़ाया करता था और आज भी मतलब मुझे अच्छे से याद है कि उस बैच में एक स्टूडेंट की फीस मंथली हमें ₹70 मिलती थी। तो उस बैच से कुछ पूरे महीने में शायद ₹1200 हमें मिलते थे। और उसी पैसे को हम लोग स्पेंड करते थे, अपनी बुक्स पे कर लेते थे या कुछ फ्रेंड्स के साथ कहीं चले गए, वहाँ अगर खर्च करना पड़ता था तो वहाँ करते थे। तो मिडल क्लास फैमिली जो नॉर्मली रहती है ना, वो इसी तरीके से चलती है। तो वहाँ रिसोर्सेज़ का क्रंच रहता है, पर इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको ये देखना है कि यार मतलब इस क्रंच के साथ आप अपना क्या मतलब रोल रखते हो फैमिली में। तो हम लोग पढ़ते भी थे, लेकिन उसके साथ-साथ स्पेशल अलग से काम भी करते थे। तो फिर उसके साथ मैंने मतलब जब मास्टर्स करी, तो मास्टर्स में भी मतलब हमें ये समझ में आ गया कि यार मास्टर्स करते-करते अगर मैं पीएचडी के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया था, जब अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी थी, जब खत्म हो रही थी, तो मैंने नेट क्वालीफाई कर लिया था। तो उसके थ्रू हमें स्कॉलरशिप मिल रही थी गवर्नमेंट से और उसकी हेल्प से हम लोग पीएचडी कर सकते थे। पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं अब पीएचडी कर लूँगा, तो फैमिली को सपोर्ट कौन करेगा? क्योंकि पीएचडी करने में पूरा दिन तो पढ़ने में चला गया और उतनी स्कॉलरशिप से तो हमें कुछ खास मिल नहीं रहा है ना। तो हमने फ़ील किया कि नहीं यार, ये नहीं करना चाहिए, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं, पार्ट टाइम पढ़ाते हैं और साथ के साथ कुछ और करते हैं। अब होता क्या है कि नॉर्मली फैमिलीज़ में क्या होता है कि भई मिडल क्लास फैमिली सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब के लिए देखती है। वो ये मानती है कि यार किसी की गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे भी ये फ़ील होता था कि यार चलो क्या करते हैं, यूपीएससी प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने आफ्टर जो अपना एमएससी कंप्लीट किया, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि चलो एक काम करेंगे, कुछ टाइम पढ़ाएँगे। मतलब दिन का एक पार्ट क्या होता था कि मैं कोचिंग जाता था, खुद पढ़ता था और जो सेकंड पार्ट होता था, मतलब मैं मॉर्निंग से मान के चलो, मॉर्निंग वाली कोचिंग कर ली अपनी खुद की, खुद पढ़ लिया और आफ्टरनून के बाद लगभग 5 से 6 घंटे के आसपास मतलब मैं प्रॉपरली क्या करता था, पढ़ाता था और उससे पैसे अर्न करता था। तो किसी तरीके से मतलब इस तरीके से हमने अपना जो स्टार्टिंग का टाइम था, जहाँ पर बैलेंस करके निकाला। हाँ, थोड़ा-सा गिल्ट फील होता है कि यार उस वक़्त और टाइम मिल जाता, चीज़ें और बदल जाती, लेकिन ठीक था। तो इस ऐसे करते-करते हमने बेटा स्टार्टिंग के डेज़ में मतलब अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया और उस एग्ज़ाम में मतलब प्री क्वालीफाई किया, मेंस भी दिया और जब मेंस का मतलब मान के चलिए सेकंड अटेम्प्ट था या मेंस का हमने मतलब हम ये मान के चल रहे थे कि अगर 1 आध साल और मेहनत करेंगे, निकल जाएगा। तो फिर मतलब फैमिली में कुछ ऐसा हुआ जैसे कि मेरे फादर को मतलब किडनी का डिज़ीज़ रिकॉग्नाइज़ हो गया। तो मुझे इतना डर लग गया कि यार अगर कुछ हो जाता है, तो फैमिली में आगे तो कोई अर्निंग है नहीं।
तो फिर वो पॉइंट था जब मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार, अब हमें प्रॉपर्ली ऑफलाइन कोचिंग में जाकर अब पढ़ाना पड़ेगा। तो मतलब कहीं न कहीं ये रहता है कि आपको हर पॉइंट पे जाके डिसाइड करना पड़ता है कि यार आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं कि आपको मतलब अपने पर्सनल लेवल के लिए डिसीजन लेने हैं। तो मैंने हमेशा से जो डिसीजन रहे वो उसी तरीके से लिए कि नहीं ठीक है, अब हमें फाइट करना है तो हमें आगे जाकर इस तरीके से करना पड़ेगा। तो फिर मैं प्रॉपर ऑफलाइन में पढ़ाने लगा। तो जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाने लगा, मैं मतलब मैंने देखा ये चीज़ खुद देखी मैंने कि यार जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो मतलब उनको पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है। तो कंटेंट भी ऐसा लगता था मुझे कि यार ये एनसीईआरटी के अराउंड है नहीं। तो हमने क्या किया, खुद से अपने क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट किए। मतलब मैं मानता हूँ कि लैपटॉप से मैं टाइप करता था। लगभग एक टाइम था जब मैं 8 से 9 मिनट में खुद मतलब टाइप करके क्वेश्चंस बनाता था। एक क्वेश्चन इतना टाइम लग जाता था। लेकिन धीरे-धीरे करते-करते फिर ये समझ में आया कि कंटेंट ऐसा होता है, बच्चों के अराउंड होता है, तो ये कंटेंट फिर बच्चों ने पसंद भी किया। मतलब ऑफलाइन में मुझे इतना ज़्यादा उसका सपोर्ट मिला बच्चों का कि इतना ज़्यादा बच्चों ने पसंद किया कि मैंने काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स मतलब बनने में कंट्रीब्यूशन किया और ये जर्नी रही लगातार। लेकिन कहीं न कहीं ये भी फ़ील होता था कि यार हम बहुत कम बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत कम बच्चों को गाइड कर पाते हैं क्योंकि कई बार कई बच्चे ऐसे आते थे कि यार सर आप यहाँ हो नहीं, मतलब जैसे मान लो हम आपसे पढ़े थे, पर हमारा जो ब्रदर सिस्टर है वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि हम शिफ्ट कर गए। तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? मतलब जो बच्चे हमारे रीच में ही नहीं है, जो बच्चे हमारे आस-पास नहीं है, हम उनके लिए कर क्या सकते हैं? तो ऐसा हमें लगा नहीं कि यार मतलब कुछ तो कर सकते हैं ना। तो ऑनलाइन पढ़ाने का अपने को रहता था कि यार थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं हम लोग। ट्राई करते हैं ऑनलाइन पढ़ाने का, लेकिन मतलब रिसोर्सेज़ का रहता है कि भई जब आप प्रॉपर्ली ऑफलाइन पढ़ा रहे होते हो तो आपको रहता है कि यार दिन भर आपको जॉब करनी है। ऑनलाइन पढ़ाने के लिए क्या होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा पूरे रिसोर्सेज़ चाहिए, अलग से टाइम भी निकालना है और फिर उसको आपको नहीं पता ना कि आप जो पढ़ा रहे हो वो कैसा जा रहा है कैमरे पे, ये पता ही नहीं था। तो करते थे कोशिश, मैंने रिकॉर्डिंग भी काफ़ी सारी करी थी इसके लिए, लेकिन लगता नहीं था कि यार ये चीज़ ठीक जा रही है, नहीं जा रही है। फिर मतलब जो टाइम आ गया कोविड का, तो कोविड जब लगा तो उससे पहले मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि मैं अपना सेंटर खोलने वाला हूँ। वहाँ पर मैं बायो अपने हिसाब की पढ़ाऊँगा और ट्राई ये करूँगा कि जो मतलब रहेगा बच्चे को उस तरह का कंटेंट पढ़ाएँगे, उस तरह का समझाएँगे कि जो बच्चे के लिए बहुत अच्छा हो। तो ये डिसाइड मैंने ऑलरेडी कर लिया था। तो मैंने मतलब मुझे याद है कि मैंने जॉब छोड़ दी थी, मतलब एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट था, वहाँ से मैंने जॉब छोड़ दी थी। तो छोड़ के मैंने मतलब क्या किया कि प्रॉपर रिज़ाइन कर दिया और वो 12 मार्च के आस-पास शायद रिज़ाइन किया और 12 या 10 ऐसा कुछ था टाइम था, मुझे ऐसे से याद नहीं। तो 21 मार्च को मतलब क्या था, लॉकडाउन लग गया। तो अपने को ये हुआ कि यार अब तो मतलब जॉब भी छोड़ दी है, ऊपर से कोविड लग गया तो कोई जॉब ही नहीं है। और फिर ये हुआ कि कुछ लोग मतलब मैंने खुद से क्या किया, मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि यार मेरा कनेक्ट बहुत ज़्यादा है बच्चों के साथ। मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने जानता हूँ। तो मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया खुद से कि 11th क्लास को मैं पढ़ाऊँगा और वो कोर्स ऐसा था कि मैंने मतलब कि ऑनलाइन पढ़ाना है मैंने, प्रॉपरली लैपटॉप के थ्रू मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था उनको। तो उस तरीके से मैंने कोर्स डिज़ाइन किया, अपने मतलब बच्चों को भेजा और वैसे करके मैंने एक बैच बना लिया। और मैं उन दिनों जब कोविड लग गया था तो ऑनलाइन काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स के बैच पढ़ाने लग गया था। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। फिर सडनली मुझे एक ऑफ़र मिला कि सर आप क्या करिए, हमें ड्रॉपर का कुछ सिलेबस करा दीजिए, हम एक बैच बना रहे हैं ड्रॉपर का। इस तरह का मुझे एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म से ऑफ़र मिला। तो मतलब फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं पर स्टिल ठीक था। पर मैंने कहा कि यार ठीक है, मैं करा देता हूँ। तो वहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मतलब और भी बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाया जा सकता है। तो उन्होंने मतलब जैसे बोला कि सर स्टार्टिंग में तो उन्होंने अच्छा अप्रोच किया, पर बाद में बोला सर यार आप सीरियस टीचर हो, मतलब सीरियस टीचर्स जो होते हैं ना, वो बच्चों को उतना एंटरटेन नहीं करेंगे तो शायद बच्चा पढ़े नहीं। पर मुझे मतलब ये था कि नहीं, अगर हम सीरियसली बच्चे को पढ़ाते हैं जिसमें कंटेंट इम्पोर्टेंट होता है, तो बच्चा मतलब उसे सुनता है, उस बात को जानता है वो। तो वो चीज़ मतलब मुझे अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस था ही, पर ये भी था कि यार चलो देखते हैं एक बार। तो मुझे याद है कि मैंने सेल साइकिल नाम से एक चैप्टर पढ़ाया था और वो एक ही चैप्टर था, उसके बाद जो बच्चों की कमेंट्स थी, जो बच्चों का रिएक्शन था, मतलब मुझे रियल में फ़ील हुआ कि जो मैंने ऑफ़लाइन में काम किया था इतने साल तक, ये उसका मतलब रिवॉर्ड है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप काम करते हो, आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता, ये उसका रिवॉर्ड है। तो वो जो प्यार बच्चों का मिला वो अचानक से इतना ज़्यादा रहा, मतलब हमने बहुत मेहनत की, पर एक चीज़ जो मैंने हमेशा अपने साथ रखी है कि यार मैं सिस्टम से हमेशा फाइट करूँगा। चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो, मतलब मुझे ये समझ में आएगा कि यार अगर बच्चों के लिए गलत हो रहा है, तो सिस्टम से फाइट मैंने हमेशा करी है।
तो वहाँ भी मैंने कंटेंट को लेके मतलब ऐसा रखा कि यार बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट होना चाहिए। और ये हमने पहले भी किया था, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ऑनलाइन में किया है, हमने ऑफलाइन में भी इस चीज़ को किया हुआ है बच्चों के लिए। तो ठीक था, मतलब हमें अच्छा रिकॉग्निशन मिला, हमने बढ़िया से पढ़ाया वहाँ पर। और शायद ही मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत ही कम बच्चे ऐसे रहे होंगे जो मतलब पढ़े और उन्होंने उस चीज़ से बेनिफिट नहीं लिया। सभी बच्चों को बहुत बेनिफिट हुआ। हमने 3 साल तक लगभग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत मेहनत से पढ़ाया। और सर लोगों का भी मतलब मैं मानता हूँ काफ़ी सपोर्ट रहा इस चीज़ को लेके। लेकिन जब मतलब होता है ना कि यार आपको लगे कि हाँ, अब आपको मतलब उतना नहीं कर पा रहे हो बच्चों के लिए, जब आपको ऐसा फ़ील हो, तो आपको उस चीज़ को फिर छोड़ देना चाहिए। तो हमने यही सोच के कि नहीं ठीक है, अब हमें लग रहा है कि यार हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जैसा हमने सोचा था। तो हमने फिर मतलब ठीक है, छोड़ दिया वहाँ से और अपना एक अलग जर्नी को स्टार्ट किया, संकल्प भारत को स्टार्ट किया। तो फिर क्या हुआ, जब हम बड़े सिस्टम में होते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं, जिनकी थॉट्स हमारे से मैच कर जाती है। तो संकल्प भारत में जुड़ने वाले जितने भी लोग थे, उनकी सोच हमारे से मैच कर रही थी। हमने सोचा कि यार ठीक है ना, कोई बात नहीं, अगर हमें उतना सपोर्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपना आपस में सपोर्ट करके कोई सिस्टम बनाते हैं ना। तो उस तरह का सिस्टम हमने बनाने की सोची। हम किसी के अगेंस्ट तो कभी गए नहीं। हमने तो बस ये सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा सिस्टम बने जो बच्चों के फेवर में हो, और वही हम लोग हमेशा से काम करते रहे। तो कुछ इंसिडेंट्स थे जो मतलब हमें ठीक नहीं लगे, कुछ इंसिडेंट्स थे जो मतलब नहीं भी होने चाहिए थे, ठीक है, हम मानते हैं इस चीज़ को। बेटा अब हमने भी ना कभी ऐसा नहीं कि पर्सनल बेनिफिट के लिए बहुत कुछ किया हो। कई बार कैसा होता है ना कि यार मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे यार सर ये बुक लिख दो आप हमारे लिए, है ना? ऐसा बोलते हैं वो। और वो लाते भी हैं कि सर आप अपना सिर्फ नाम दे दो। तो हमने क्या किया, सिस्टम में रह के भी ना अगर ऐसा कुछ होता है कि यार सर आप क्या करो, इस बुक में अपना नाम दे दो, आपको इतना बेनिफिट मिल जाएगा, तो ये हमने किया नहीं। मतलब हम ये सोचते हैं कि जो चीज़ हमने बच्चों को देनी है, उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो हमने क्रिएट किया हो या जिसमें हमने रियल में काम किया हो। तो हमने हमेशा से ये किया है। तो हम ये मानते हैं कि बच्चे तक कभी भी वो चीज़ ना पहुँचे जो मतलब ठीक ना हो, जो हमने की नहीं है, मान लो हम उसका क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? तो ऐसा हुआ था कुछ इंसिडेंट्स जिस पे मतलब हमने ज़्यादा बोला नहीं, पर स्टिल हम कभी ऐसे चीज़ों का क्रेडिट नहीं लेते हैं जो हमने मतलब बनाई नहीं है। लेकिन स्टिल हमने हमेशा सिस्टम में ऐसा सोचा कि यार बच्चों के लिए कुछ गलत ना हो, और वही हम संकल्प भारत में बना रहे हैं और वही हम यहाँ पर करते रहेंगे। जो जर्नी है ना वो मतलब कुछ ऐसी रही है कि यार अचानक से कुछ बना दिया हमने, ठीक है, ज़्यादा कुछ पता नहीं था। हाँ, प्लानिंग थी, मतलब हम लोग जानते थे कि कैसे करना है, पर क्या था कि इतना इमोशन आसपास फैला हुआ था ना कि यार हम लोग खुद इमोशनल थे, चीज़ें अचानक से ऐसी हो गई थी, तो ठीक था मतलब। और पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि जो टीम के लोग थे ना, वो आपस में इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे और आपस में एक-दूसरे के पे इतना ट्रस्ट करते थे, तो ये लग रहा था कि यार ये टाइम निकल जाएगा। तो संकल्प भारत में स्टार्टिंग में मतलब हमने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया, फिर हमें लगा कि यार ठीक है, बच्चों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, उनके लिए हम कोर्स भी लाए। तो वो सारी जर्नी ऐसी रही है कि यार बच्चों ने ट्रस्ट किया, हमने उस चीज़ को बनाया और बच्चों को हमने सर्विस देने की कोशिश की, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मान लो मैं इमोशनली कोई भी बात करूँ, उसका मतलब महत्व तो बनता नहीं ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती। जब तक हम क्या ना करें कि उसके मतलब बच्चों को वो सर्विस दें जिससे वो सिलेक्ट हो जाएँ। क्योंकि इन द एंड जो बच्चा हमें देख रहा है, वो सिलेक्शन के लिए पढ़ रहा है ना। हम इमोशनल होके कोई भी बात बोलें, उससे इम्पोर्टेंट क्या है कि बच्चे क्या मतलब नुकसान ना हो, बच्चे को हम पढ़ा दें, बच्चे को कंटेंट दे दें, बच्चे को ऐसा सिस्टम दे दें जिससे वो पढ़ सके, मेहनत कर सके। बेटा ये मेरी वो जर्नी थी जो शायद ही मैंने बहुत कम डिस्कस की है, और आपको मैंने इतने साल पढ़ाते हुए इनमें से बहुत कम बातें आपको पता होंगी। तो एंड करते हैं इस सेशन को आप यहाँ पर। और जो स्टॉक को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत थैंक यू कि हमें अपनी बात कहने का मौका दिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।